ठीक है, मैं मानती। आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। तो बोल नहीं। कश्मीर के दो मुसलमान व्यक्ति हिमाचल में कपड़े का व्यापार करने के लिए गए थे। उन्हें एक महिला ने रोक लिया और वो उनकी वीडियो बनाने लगी और वीडियो बनाते हुए ये कहती नजर आई कि आप जय श्री राम बोलिए। उन दोनों मुसलमान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर हम आपको कहें कि आप कलमा पढ़िए तो क्या आप कलमा पढ़ेंगे? हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो बोल नहीं। एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? तो महिला के पास कोई जवाब नहीं था। महिला की जुबान को मानिए कि ताला लग गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर सवाल ही ऐसा था कि बार बार मुसलमानों को ही ये क्यों कहा जाता है कि आप जय श्री राम कहिए। जबरदस्ती जय श्री राम कहने से क्या कोई व्यक्ति देशभक्त हो सकता है? जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। सवाल यह है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म का नारा लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। ये वीडियो हिमाचल का है और हिमाचल में दो कश्मीर के मुसलमान व्यक्ति कपड़ा बेचने के लिए गए हुए थे। उन दोनों को एक महिला ने रोक लिया और एक महिला जबरदस्ती उनकी वीडियो बनाने लगी और उनसे ये कहने लगी कि आप जय श्री राम बोलिए। आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान। उनमें से एक व्यक्ति ने उस महिला को यह कह दिया कि अगर हम आपको कहें कि आप कलमा पढ़िए तो क्या आप कलमा पढ़ेंगी? तो महिला के पास कोई जवाब नहीं था। एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो। हाँ। बोलते हैं ना। हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है। हमारा मजहब। महिला खामोश हो गई। चंद सेकंड उसकी चुप्पी देखने वाली थी। उसकी जबान पर मानो ताला लग गया हो, क्योंकि नफरत उसके दिमाग में भरी हुई थी। महिला यहां तक कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं पंचायत की अधिकारी हूं। आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। और हम कट्टर हिंदू हैं। आखिर कट्टर हिंदू का मतलब क्या है? हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोलो आप हिमाचल में नहीं आओगे। नहीं आओगे। ये मत बोलो हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। कट्टरता आखिर इस देश में कौन पैदा कर रहा है? जब सब एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, जब पूरे भारत से लोग कश्मीर में जाते हैं तो उन्हें प्यार मिलता है। कश्मीर के डल लेक में कश्ती में सवार होकर के वो डल लेक का जब मजा उठाते हैं, वहां पर कश्मीरियत का लुत्फ उठाते हैं और कश्मीरियत का प्यार पाते हैं, तो उस वक्त किसी को ये महसूस क्यों नहीं होता? पूरे भारत के लोगों को तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कश्मीर में जाने के बाद उन्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हिमाचल में कपड़ा बेचने गए इन दो मुस्लिम व्यक्तियों को जबरदस्ती जय श्री राम कहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा था? ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के। इस महिला ने यह कहा कि मैं पंचायत की अधिकारी हूं। हम लोगों ने अपने इलाके में एकजुट होकर के ये फैसला किया है कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को इस इलाके में नहीं आने दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारत में हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, आखिर हम कहाँ जाएंगे? वो कहती है कि आप कश्मीर जाइए। मेरी बात, आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा। इस महिला के दिमाग को देखिए, इसकी मानसिकता को देखिए। यह कश्मीर को आज भी अलग समझ रही है। देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 को निरस्त करके भारत और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी मानसिक तौर पर बीमार महिला भारत से फिर कश्मीर को अलग करने की बात कर रही है और वो ये कह रही हैं कि आप कश्मीर में जाइए, वो आपका देश है। इस जाहिल औरत को ये नहीं पता कि कश्मीर और भारत एक ही हैं। आखिर ऐसे नफरती लोगों की वजह से नफरत फैल रही है और खुद को ये पंचायत का अधिकारी बता रही हैं और उन्हें धमका रही हैं। क्या लेना है? आप हमारे
हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ। इस महिला ने ऐसा क्यों किया? इसके जहन में इतना जहर क्यों आया? देश को तोड़ने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो भारत का माहौल खराब कर रहे हैं? आखिर इन दिनों इतनी नफरत क्यों? जबरदस्ती ऐसा करना क्या ठीक है? आपको क्या लगता है जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? उन लोगों की वजह से क्या इन मुसलमान व्यक्तियों के जो कपड़े का व्यापार करने के लिए हिमाचल में गए थे, क्या हिंदू धर्म के प्रति इन लोगों के दिल में इज्जत बढ़ी होगी या कम हुई होगी? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना ठीक था? जो इस महिला ने किया है, क्या ये ठीक है? इनको हाँ ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ मेरा भी एक रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं वो यहाँ तो आप हिंदुस्तान एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं हम कुछ बेचने के लिए। नहीं, आप बोलते आप जय श्री राम बोलो, हाँ, बोलते हो ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, हमारा मजहब जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब का नहीं बोलोगे। उस कश्मीरी व्यक्ति की, उस मुस्लिम व्यक्ति की बात को सुन करके 2 मिनट के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उन लोगों ने ये कहा कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? इस व्यक्ति ने, इस औरत ने कहा कि नहीं, आप कश्मीरी हैं, आप अपने कश्मीर में जाइए। उस व्यक्ति ने कहा तो फिर कश्मीर किसका है? क्या कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है? तो इस महिला के पास कोई जवाब नहीं था। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि ऐसी नफरत भरी सोच आखिर कौन परोस रहा है? गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक ऐसी जहरीली सोच कौन पहुंचा रहा है? इस सोच को लोगों के दिलो दिमाग में कौन बिठा रहा है? कश्मीर में गए भारतीयों से प्रेम करने वाले मुस्लिम, उनको डल लेक घुमाने वाले मुस्लिम, उनको बर्फ में स्केटिंग करवाने वाले मुस्लिम कभी भी नफरत नहीं करते। लेकिन भारत में मुस्लिमों के प्रति ऐसा सोचना कहाँ तक ठीक होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम कश्मीरियत, कश्मीर और भारत को एक करने की कामयाब नहीं हुई है? और इन दिनों में जो हो रहा है, ये न्यूज़ चैनल्स, मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार दिख रही हैं। इन खबरों की आड़ में किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या कभी किसी ने सोचा है? क्या पूरे हिमाचल के लोगों को बदनाम करने की इस महिला ने प्रयास नहीं किया है? सोचिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वजह क्या है? इनको हाँ ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ मेरा भी एक रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं वो यहाँ तो एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं हम कुछ बेचने के लिए। नहीं, आप बोलते आप जय श्री राम बोलो, हाँ, बोलते हो ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, हमारा मजहब जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब का नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो।
बोलो सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान हाँ, के, हाँ। तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर समझाओ। अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे हम? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर वो मुसलमानों ये- को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है ये और मजहब- ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, हाँ। ये बात है आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कौन जाए, अपने हम कौन- कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हैं हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का। हम्म। अब वो हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं, सब वो सबका बात संगठन बन चुका आपके है। सही है। आप हाँ। हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ, नहीं, हिंदुस्तान में हमारे तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं है। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोलो आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, लड़वा मत पर यहाँ नहीं आना आपने, हाँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना। कोई- हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।